छत्तीसगढ़ में सरकार अब शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार की दिशा में काम करने जा रही है। स्कूल में हर वर्ग के छात्रों को बेहतर शिक्षा मिले, इसके लिए सरकार प्रदेश में मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान शुरू करेगी। छत्तीसगढ़ सरकार के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि सरकार ने कैबिनेट में ये निर्णय लिया है। वहीं प्रदेश के सभी स्कूलों में शैक्षणिक बिंदुओं में सुधार किया जाएगा। स्कूल प्रबंधकों को निर्देश दिए जाएंगे कि स्कूलों में पालकों की सहभागिता भी बढ़ाई जाए। माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए लगातार प्रयत्न किए जा रहे हैं और आज एक और महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में लिया है। मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान का संचालन करेंगे। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, पालक शिक्षक सहभागिता बढ़ाने और शैक्षणिक उपलब्धियों को उन्नत करने के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फोकस किया जाएगा। अभियान के तहत विद्यालयों का सामाजिक अंकेक्षण कर गुणवत्ता के आधार पर ग्रेडिंग की जाएगी। सूबे की सियासत में शिक्षा गुणवत्ता पर बहस तेज है। स्वामी आत्मानंद स्कूल बनाम पीएम श्री पर पहले भी नेताओं का आमना सामना हो चुका है। हाल ही में 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम सामने आने पर नेताओं की बहस शिक्षा पर गरमा रही थी। यही बहस कैबिनेट बैठक के निर्णय के बाद भी जारी है। इस बीच अब जारी हुए परीक्षा परिणामों का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है। तब ये बात सामने आई कि 10वीं और 12वीं के छात्रों का प्रदर्शन छत्तीसगढ़ राज्य में बेहतर रहा है। पिछली बार के मुकाबले छात्र छात्राओं ने दोनों कक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन किया। साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर दक्षिण भारत के राज्यों का दबदबा देखने को मिला। छत्तीसगढ़ में शुरू होने वाले मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान पर सियासत ने अपनी पैर जमा ली है। इसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि सरकार अब तक कुंभकर्ण की नींद सो रही थी। आत्मानंद स्कूल का हर बच्चा टॉप करता था, अब आत्मानंद स्कूल की दुर्दशा बदल गई है। विधानसभा में शिक्षकों की भर्ती की घोषणा होने के बाद भी भर्ती नहीं हो सकी है। पूर्ववर्ती सरकार में शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर थी। अभी तक तो शिक्षा मंत्री नियुक्त नहीं कर पाए, लगभग 150 साल होने जा रहे हैं। स्कूलों में शिक्षक नहीं है, बहुत सारे स्कूल शिक्षक विहीन है। 34 से 35 हजार शिक्षकों की भर्ती करने का विधानसभा में घोषणा होती है, अभी तक भर्ती किए नहीं है। इंग्लिश मीडियम स्कूल आत्मानंद स्कूल हमारी सरकार ने बनाया, उसको उसको बनाए तक नहीं रख पाई, अभी तक चाक और डस्टर उपलब्ध नहीं है। आप ऑल ओवर छत्तीसगढ़ का अभी रिजल्ट देखेंगे तो सबसे ज्यादा परसेंटेज और अच्छे परसेंटेज में पास हुए हैं स्वामी आत्मानंद स्कूल के बच्चे। मुख्यमंत्री अभी तक और पूरी सरकार अब कुंभकर्ण की नींद में सोई है। अब बच्चों का रिजल्ट आने के बाद अब जाग रही है। इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता? छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने की पहल साय सरकार करती दिखाई दे रही है। इसके लिए विशेष अभियान चलाने का रोड मैप सरकार ने तैयार किया है, जिसे कैबिनेट की बैठक में पास कर लिया गया। इसमें सियासत होना भी लाजमी है, लेकिन देखना होगा कि आखिर इस अभियान से सरकार छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था सुधारने में कितनी सफल होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। शिक्षा पर भी सियासत, जी हां, शिक्षा को लेकर सियासत छत्तीसगढ़ में हो रही हो ये भी कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इसके पहले हमने देखा था कि आत्मानंद और बनाम पीएम श्री, कहीं ना कहीं इन दोनों में सियासत बटी हुई थी। जमकर बयानबाजियां देखी गई थी इन दोनों को लेकर, आत्मानंद स्कूल की बात हो या फिर पीएम श्री स्कूलों की बात हो। इसके बाद बात फंसी थी शिक्षकों की कमी पर, और अब जो शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो मुद्दा है एक बार फिर से गरमा चुका है, क्योंकि गुणवत्ता सुधारने के लिए अब सरकार प्रयासरत नजर आ रही है। शिक्षकों की कमी से पहले ही छत्तीसगढ़ जूझ रहा है। शालाओं की मरम्मत ना होना ये भी एक बड़ी समस्या है। पाठ्यक्रम की सामग्री उपलब्ध नहीं हो पा रही, तमाम तरह की समस्याएं बनी हुई है शिक्षा व्यवस्था को लेकर छत्तीसगढ़ में। अब इस सब के बीच साय कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा निर्णय लिया गया है। इसके तहत प्रदेश में मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। शिक्षा विभाग का यह अभियान शुरू करने से पहले सियासत जरूर शुरू हो चुकी है। तो आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले गुहार पॉइंट्स जान लेते हैं। कैसे बिगड़ी छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था?
शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में सरकार कितनी गंभीर, कितना सार्थक होगा मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान, शिक्षा व्यवस्था को लेकर विपक्ष के आरोप कितने जायज। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पीसी रजे जुड़ चुके हैं। बीजेपी से हमारे साथ तौकीर रजा जी जुड़ चुके हैं और कांग्रेस से प्रतिक्रिया रखने के लिए अजय गंगवानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत अजय जी आप ही से करना चाहूंगी ताकि आपके जवाब में ले सकूं। इसके पहले भी दीपक बैज जी के वक्तव्य को हमने सुना ही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि अब सरकार की ये मंशा है कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो अनबन होती रहती थी, जो सियासत मचती रहती थी, कहीं ना कहीं अब उसको सुधारा जाएगा, गुणवत्ता पर ध्यान दिया जा रहा है। यानी कि आपकी भी यही मंशा थी। सवाल तमाम दागे गए थे पहले भी कि शिक्षा व्यवस्था उथल पुथल हो रही है, न शिक्षा मंत्री की अभी तक घोषणा कर पा रहे हैं, शिक्षकों की कमी है। तो इसी ओर तो ध्यान दिया गया है अब कैबिनेट की बैठक में। फिर सवाल कैसे? देखिए, महत्वपूर्ण है ये, किसी प्रकार से शिक्षा जो है राजनीति का विषय नहीं है। ये देश के उज्जवल भविष्य के निर्माण में आज के जो युवा हैं, हमारे जो छात्र हैं, उनको सही मार्गदर्शन, सही माहौल में सही शिक्षा देके हम देश के बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं और हम कंधे से कंधा मिला के साथ देने के लिए तैयार है। देखिए, महत्वपूर्ण बात है, ये हमारा आरोप नहीं है। माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी शिक्षा मंत्री थे, विधानसभा में उन्होंने खुद स्वीकार किया कि 37,000 शिक्षकों के पद खाली हैं। और आज भी हम लगातार देखिए, आपके चैनल पे जो प्रोमो चला था उसमें भी इस बात को अंडरलाइन किया गया। आज कई ऐसे स्कूल है गांव में, खुशी जी, जहां एकमात्र शिक्षक है जो सारी क्लासेस ले रहा है। 200 से अधिक बच्चे और एक स्कूल के एक शिक्षक के भरोसे है। चौक दस्ते की लगातार कमी है। और स्वामी आत्मानंद के स्कूल के जो हमारे शिक्षक हैं, 7 से 8 माह के कई स्कूलों के उनको वेतन नहीं दिया जा रहा है। महत्वपूर्ण बात है कि स्वामी आत्मानंद हमारी एक ब्लूप्रिंट था, एक रोड मैप था। हम चाहते थे छत्तीसगढ़ के गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा, आज कहीं ना कहीं किसी भी अच्छे स्कूल में पढ़ाई का जो खर्चा है 8 से 9 हजार रुपए है, जो किसी आम आदमी के लिए आसानी नहीं है। तो हमने प्रयास किया, 737 स्कूल खोले गए, 4.5 लाख बच्चे और एक बेहतर भविष्य के निर्माण में आज वो भूमिका निभा रहे थे। आज महत्वपूर्ण बात है कि जो राजनीति का विषय नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की कोई योजना थी, पीएम श्री योजना, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पहले चरण में 220 और दूसरे चरण में 500 स्कूल खोलेंगे। मेरे भाजपा के प्रवक्ता मित्र से प्रश्न है, 16 महीने हो चुके हैं, आपने जो लक्ष्य रखा था 220 स्कूल का, कितने स्कूल बनाए बता दीजिए। आप कोई योजना लेके आ रहे हैं, स्वामी आत्मानंद को जो 737 स्कूल थे उसको कंटिन्यू करते, उसके अलावा 220 स्कूल खोलते तो हमें खुशी होती, हम इनके कदम की तारीफ करते। लेकिन जो क्रेडिट लेने की राजनीति है, हमारी योजना जो स्वामी आत्मानंद है उसी के स्कूल का नाम बदल के आप पीएम श्री आवास कर रहे हैं। चलिए, हमें उसमें भी आपत्ति नहीं है, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है, आपसे सुधार करने के बजाय चौक दस्ते की कमी, शिक्षकों की कमी, उनको सैलरी नहीं दे रहे हैं, लगातार स्वामी आत्मानंद स्कूल बंद हो रहे हैं। एक आखिरी महत्वपूर्ण बात खुशी जी मैं कहना चाह रहा हूं, 2024 का जब परिणाम आया था, 10वीं के परिणाम में टॉप 10 में 8 बच्चे स्वामी आत्मानंद से थे और 12वीं क्लास में टॉप 10 में 21 बच्चे। ये सबसे बड़ा गर्व का विषय था कि किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे प्रावीण्य सूची में स्थान बना रहे थे। लेकिन 2025 का रिजल्ट आप देखिए, उसमें कमी आई है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा ये प्रयास होना चाहिए विपक्ष के रूप में आईना दिखाने का कि बेहतर शिक्षा के लिए बेहतर प्रयास किए जाए। अगर ये योजना लेके आ रहे हैं गुणवत्ता, शिक्षा गुणवत्ता अभियान, ये कितना धरातल में उतार पाते हैं, ये महत्वपूर्ण है। खुशी जी, तौकीर जी, देखिए सवाल तो पूछेगा विपक्ष और ये सवाल जायज भी है क्योंकि तमाम तरह के अभी दावे किए गए हैं। कैबिनेट में हाल ही में गुणवत्ता में सुधार लाया जाएगा, शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता में, लेकिन आखिर ढांचा क्या होगा शिक्षा व्यवस्था का? स्कूलों में कमी है, ये तो छिपी नहीं है। आए दिन हम खुद ये खबरें चलाते हैं कि स्कूलों में कमी पाई जाती है। बस्तर क्षेत्र में जो आदिवासी क्षेत्र है वहां की बात की जा रही थी कि वहां की शिक्षा व्यवस्था को फिर संभाला जाएगा, लेकिन अभी तो फिलहाल ऑल ओवर छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। शिक्षा मंत्री कौन होंगे अभी तक यही तय नहीं हुआ है, तो फिर शिक्षा व्यवस्थाएं कैसे संभल पाएंगी? आप सभी को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि गुलशनी अगर सजाना हो तो जमीनों को ठीक से परख लेना। गुलशनी अगर सजाना हो तो जमीनों को ठीक से परख लेना। हर जमीन की फितरत में वफादारी नहीं होती। ये दिखा दिया इन्होंने। आत्मानंद के नाम से ये बताया कि हमने बहुत अच्छी एक ब्लूप्रिंट लाया था। भाई साथी प्रवक्ता बड़े आराम से बता रहे थे, लेकिन अभी आपने देखा भी होगा कि उसमें उन्होंने कोई फंड ही नहीं था।
आत्मानंद स्कूल का डीएमएफ फंड को यूज करते हुए उन्होंने उपयोग करने की कोशिश की, जबकि डीएमएफ फंड को किसी भी दूसरे विभाग मद में इस प्रकार से उपयोग नहीं लिया जा सकता, ये सबने बता भी दिया। और उसके अलावा शिक्षक की कमी, साहब शिक्षक की कमी किस प्रकार से थी आपके समय में ये देखें। और जब भर्ती थोड़ा बहुत आपने लिया भी तो बस्तर के सुदूर जगह में लिया था, लेकिन उसको शहरों में लाके पटक दिया और आज स्कूल में यह स्थिति है कि वहां पर स्कूल में एक एक शिक्षक नहीं है, तो एक एक शिक्षक वहां पर है। आप अंदाज लगाइए कितनी बुरी स्थिति बना के रखे थे आपने, हमने नहीं किया। आत्मानंद की बात करें कि हमने आत्मानंद बनाया, 700 से ऊपर से आप आंकड़े बता रहे थे साहब। आरडीए तिवारी स्कूल, शहीद स्मारक स्कूल, निमित्ता स्कूल, इन सब के जो स्कूल ऑलरेडी थे उस पर ही आपने एक मॉडल पेश करने के लिए आत्मानंद स्कूल दिया। कोई नया मॉडल या नया स्कूल या नया भवन बनाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि पास बजट ही नहीं था। और आप बात करते हैं सैलरी की, अरे सैलरी तो आपने डीएमएफ फंड से देने की कोशिश की, लेकिन एक्चुअली उनके लिए कोई बजट ही नहीं बनाया था, तो सैलरी आती कहां से। और उसके अलावा अभी आपने देखा होगा एक सबसे बड़ा शिक्षक घोटाला जो आपने किया था कि बीएड जो शिक्षकधारी जो शिक्षक थे उनको किस प्रकार से कोर्ट के आदेश में आपकी गलतियों के कारण उसको हटाना पड़ा। हमने उसको जो है नियमितीकरण करके किस प्रकार से हमने लिया, ये हमारी ये उपलब्धि है। उतने 2500 से ज्यादा शिक्षकों को हमने वापस ले लिए, नहीं तो ये आपकी गलती थी। सिर्फ आपके जो है शहजादों को जो है आपके शहजादों को दिखाने के लिए किस प्रकार से आपने काम किया, ये सब हम नहीं करते। रही बात हमारी गुणवत्ता की बात, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत अच्छी पहल है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के पास शिक्षा विभाग है। मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता जो शिक्षा योजना जो चला रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है कि उन्होंने इसको गंभीरता से लिया है और उसकी क्वालिटी और उसकी सारी चीज मॉनिटरिंग वो सीएम साहब खुद करेंगे, मुख्यमंत्री खुद करेंगे। इससे उसका गुणवत्ता का प्रतिशत भी बढ़ेगा। और जो खामियां हैं खासतौर पर शिक्षक पालक का जो अनुमान उसके साथ आगे नहीं पढ़ पाती शिक्षा का, तो उसको लेके साथ में काम करने की एक पहल थी, ये भी एक अच्छा है। और सबसे बड़ी बात पीएम श्री, माननीय मोदी जी का स्वप्न है कि पीएम श्री जो गुणवत्ता का प्रतिशत शिक्षा को देना है वो भी इसमें शामिल करते हुए आगे बढ़ाएंगे। तो ये एक पहल है, उसका स्वागत होना चाहिए। अभी भाई देखिए स्वागत हो रहा है तौकीर जी, लेकिन सवाल वही पीएम श्री को आपने बता दिया। अभी अजय जी का कहना था कि पीएम श्री, ठीक है, पीएम श्री को लेकर जिस तरह के दावे किए गए थे, आखिर धरातल पर क्या स्कूल बना दिए बता दीजिए। ठीक है, वही पूछ रही हूँ मैं अजय जी। तौकीर जी, सवाल यही है कि पीएम श्री को लेकर दावे किए गए थे, धरातल पर कितना उतरा। अभी शिक्षा की गुणवत्ता की बात की जा रही है, लेकिन क्या धरातल तक पहुंचेगा, कितना है? तौकीर जी देखिए, कोई भी चीज को योजना को धरातल पहुंचने में कुछ समय लगता है। मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता योजना का उसी के तहत पीएम श्री के तहत ही हम आगे बढ़ाते हुए कार्य कर रहे हैं। तो ये अपने आप में इसकी ये एक मिसाल पेश करेगा और ये अपने आप में शिक्षा की गुणवत्ता के साथ आपको ये जो शिक्षा का प्रतिशत भी बढ़ेगा और इसका रिजल्ट भी अभी आपको दिखाता है कि अभी पहली बार 2025 में 10वीं और 12वीं जो रिजल्ट आए छत्तीसगढ़ में ये बहुत अच्छे आए, उसकी गुणवत्ता का प्रतिशत भी बहुत अच्छा है। तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और रही बात जैसे आपको आने वाले समय में जो है बजट जो है, जिस प्रकार से आत्मानंद स्कूल बना के उससे बजट नहीं दिया गया था, हम उसमें बाकायदा बजट भी पेश करने वाले हैं। और जो खजाना ये खाली कर गए थे हम उसको भी किस प्रकार से भरते हुए आगे बढ़ा रहे हैं, ये हमारी सरकार की जवाब ले लेते। इसका छोटा सा जवाब अजय जी, फिर आपके पास दोबारा लौटूंगी। ठीक है अजय जी से इसका जवाब ले लेते, उसके बाद पीसी रज्जी के पास में लौटूंगी। अजय जी। खुशी जी, महत्वपूर्ण बात है कि मेरे मित्र कह रहे हैं कि आत्मानंद के लिए बजट नहीं था। मुझे लगता है थोड़ा अर्थव्यवस्था की जानकारी अपडेट करके बैठते तो बजट में प्रावधान था। अरे पेपर पढ़ लीजिए, पूरा अखबार का मैं आपको डिस्टर्ब नहीं किया। मैंने देखिए आप झूठ बोलते रहे, खुशी जी मैं झूठ बोलने की अखबार में मेरे शांति से अखबार में छापा। खुशी देखिए एक करके प्रतिक्रिया इतनी बड़ी बात है, तौकीर जी लौटूंगी मैं आपके पास। सच्चाई आपके सामने है और बाकायदा उसका मेरे पास मैं बोलती मैं डेटा भी दे देता हूँ कि किस प्रकार से आप। खुशी से मैं कंप्लीट चलिए ठीक है, अभी अजय जी का डेटा देख लेते हैं, उसके बाद लौटेंगे तौकीर जी आपके पास। इनके साथ थोड़ा बैठना कम पर सर। ठीक अजय जी। ये देखिए, ये बौखलाहट, ये गुस्सा, ये चिड़चिड़ाहट, ये टोकना, ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आईना देखने बोलिए साहब, आईना देखिए मैं किस प्रकार से बोलते हैं, पहले आईना देखिए। अगर ये बदतमीजी करना चाह रहे हैं ठीक है तौकीर जी लौटूंगी मैं आपके पास। आप ही गवाए जब ठीक है, एक एक करके प्रतिक्रिया रखिए ना तौकीर जी, आपको मैंने समय दिया था, मैं लौटूंगी आपके पास। मैं इनके साथ से नहीं बैठता हूँ चैनल पे। ठीक है अजय जी, छोटी सी प्रतिक्रिया, उसके बाद नहीं बोला तौकीर जी की बात को शांति से सुना, मैं कंप्लीट कर लूं। देखिए
आपने बहुत अच्छा प्रश्न मेरे मित्र से पूछा। 220 स्कूल का टारगेट आपने पहले चरण में रखा। 16 महीने आपकी सरकार को हो चुके हैं, कितने स्कूल बना लीजिए, बता दीजिए। बड़ी बड़ी घोषणाएं तो आप कर देते हैं, धरातल पर उतारने की नियत नीति मंशा है नहीं। मुझे बता दीजिए, क्या 500 में सिलेंडर मिल गया? क्या 1 लाख युवाओं को रोजगार मिल गया? क्या आपने जो 100 दिन में कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया वो क्या मिल गया? क्या 18 लाख प्रधानमंत्री आवास का 1 रुपए किसी खाते में डाला? ये बड़े बड़े जुमलेबाजी और फेंकने की आदत बंद करें। मैं तो स्पष्ट उससे कह रहा हूं, राजनीति का विषय नहीं है। हमने तो 737 स्कूल बनाए, किसी भी स्कूल का नाम नहीं बदला। आप बता दीजिए कितने सबसे बड़ी बात यही है कि शिक्षा राजनीति का विषय नहीं है। गंभीरता इस पर बढ़ती जानी चाहिए। ठीक है, लौटूंगी मैं, आप दोनों के पास लौटूंगी, प्रतिक्रिया ले लेती हूँ मैं पीसी रथ जी से। पीसी रथ जी, देखिए साफ तौर पर यही देखा जा रहा है कि शिक्षा को लेकर कुल मिलाकर एक तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा है कि किसने कितना काम किया है। कभी आत्मानंद स्कूल को लेकर तो कभी पीएम श्री योजना को लेकर, लेकिन धरातल पर जो आज स्थिति देख पा रहे हैं आप। जी देखिए, जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार पलटी थी और भाजपा की सरकार बनी थी, तो एक बहुत बड़ा मुद्दा ये था कि जो कांग्रेस की सरकार ने आत्मानंद स्कूलों की श्रृंखला शुरू की थी, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों तरह के स्कूल, तो उन स्कूलों को मौजूदा सरकार जो भाजपा की है वो कंटिन्यू करेगी या फिर डिसकंटिन्यू करेगी। क्योंकि अक्सर ये होता है, जो नीतियां पहली सरकार करती है वो अच्छी हो बुरी हो, अगली सरकार को चूंकि उसका क्रेडिट नहीं मिलता है, इसलिए ज्यादातर ये कोशिश होती है कि उसे किसी तरह से छोड़ दिया जाए, उसको उस योजना के बजाय अपनी नई योजना लाया जाए। तो इस सिलसिले में जो शिक्षा सचिव थे उन्होंने गंभीरता से अध्ययन किया, उन्होंने पाया, सारे डिटेल्स देखे, उसके बाद उन्होंने पाया कि वाकई में जो आत्मानंद स्कूल है वो कॉन्सेप्ट अच्छा काम कर रहा है और सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा लोड भी नहीं है। क्योंकि जो कांग्रेस की सरकार थी उसने जो वैधानिक तौर पे डीएमएफ फंड को रोजगार के संबंधित प्रशिक्षण के लिए, शिक्षा के लिए इस तरह से परिवर्तित किए जाने के संबंध में, उन मदों पर खर्च किए जाने के लिए उसने संवैधानिक तौर पे उसमें वो परिवर्तन आदेश जारी करके कर दिया था कि डीएमएफ से पैसा एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए लिया जा सकता है उस इलाके के उसके हिसाब से। और इस तरह से वो आत्मानंद स्कूल कंटिन्यू रहे। लेकिन तभी केंद्र सरकार ने जो पीएम श्री स्कूलों के लिस्ट घोषणा की थी और अलग अलग राज्यों को जो पीएम श्री स्कूल अलॉट किए थे, उसमें से बहुत सारे पीएम श्री स्कूल उन्हीं स्कूलों को बना दिया गया जिनका ऑलरेडी आत्मानंद स्कूल था। जबकि शुरुआती दौर पे ये था कि जब सरकार भी थी कांग्रेस की, उस समय भी पीएम श्री स्कूल आए थे और वो उन स्कूलों को बनाया जा रहे थे जहां पर आत्मानंद स्कूल नहीं थे, उन स्कूलों को पीएम श्री स्कूल के रूप में चुना गया था। अब इसमें स्कूलों की हालत निश्चित रूप से बहुत खराब है और ऐसा नहीं है कि केवल नाम बदलने से गुणवत्ता आ जाएगी स्कूलों में। स्कूलों में नई शिक्षा नीति के लागू होने के बाद जो चेंजेस किए जाने हैं उस तरह से न प्रशिक्षण हो रहा है, न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। तो इन सब चीजों को ध्यान रखना है। और साथ ही साथ जो बात हुई थी कि 33,000 शिक्षकों के पद रिक्त हैं, जिसके बारे में बृजमोहन अग्रवाल ने उस समय में घोषणा की थी, लेकिन वो मुद्दा भी रह गया क्योंकि सरकार का मून अटेंशन जो है वो महतारी वंदन योजना के लिए पैसे के जुगाड़ में लग गया और सरकार का पूरा ध्यान उस पर गया किस तरह से अटल जो गारंटी दी गई थी मोदी जी की उसको पूरा किया जाए। तो उस गारंटी में स्कूलों को उस तरह से प्राथमिकता वाली बात नहीं थी, मुझे लगता है, इसलिए सरकार ज्यादा संवेदनशील तरीके से उस पर काम नहीं कर पाई। स्कूलों में जो सीबीएसई और केंद्र सरकार के ही निर्णय के हिसाब से जो मनोवैज्ञानिकों की नियुक्तियां की जानी है, पीटी टीचर्स होने चाहिए, मैदानों की स्थिति सुधारनी चाहिए, खेल के मैदान बेहतर हों, इन सब मुद्दों पर उस तरह से काम होता नहीं दिख रहा है। जनता निराश है क्योंकि 15 महीने से सरकार जो है नया शिक्षा मंत्री नहीं ले पाई है, ना तो शालेय शिक्षा मंत्री बन पाया है, ना तो महाविद्यालयीन शिक्षा मंत्री बन पाया है। तो वो बहुत बड़ा ड्रॉबैक आ जाता है इससे। स्कूलों का प्रशासन और जो कॉलेजेस का नए कॉलेज खुलने के बारे में जो बातचीत होती है या कॉलेजेस के स्तर को सुधारने की बात होती है, वो सब चीजें मंत्री के अभाव में सीधे मुख्यमंत्री उसके लिए वक्त नहीं दे पाते और इस तरह से वो चीजें छूटती रह जाती हैं। शिक्षकों के मामले में युक्तियुक्तकरण का एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, अक्सर 5-10 साल में वो फर्क पड़ता है और अभी सरकार को केविएट दायर करना पड़ा उसके लिए। आज के अखबारों में केविएट छपा है कि सरकार टीचर्स के तबादले करने के लिए कोई कोर्ट में ना चला जाए, इसलिए सरकार ने जो है केविएट दायर किया है, उसका प्रकाशन अखबारों में कराया है। मतलब जो शिक्षक संघ है उनके विरोध के कारण सरकार जो है वो स्टेप भी नहीं ले पाई थी। तो अगर कोई मंत्री अलग से होता तो इन सब मुद्दे पे सरकार फास्ट तरीके से द्रुत गति से अपना काम कर पाती। हो सकता है सरकार की मंशा अच्छी हो, लेकिन सरकार उसको फिजिकल तौर पर उतार नहीं पा रही है, ये सरकार का ड्रॉबैक है।
बिल्कुल। तो आखिर जी चाहे दावे कितने भी कर लो, लेकिन सबसे बड़ी बात घूम फिर के वही हो जाती है, शिक्षा मंत्री अभी तक आपके तय है चलिए नहीं। रज जी ने एक जो है आंकड़े बता दिए कि किस प्रकार से जी नाम बदलने से क्या काम बदल जाएगा? बता नाम दिया बदला है, लेकिन हालात कितने बदले हैं? नहीं था और किस प्रकार से डीएमएफ मत का जो है दुरुपयोग करके इन्होंने किस प्रकार से कार्य किया था, ये बता दिया इन्होंने। एक बात। दूसरी बात, शिक्षा की गुणवत्ता को प्रतिशत को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जो है शिक्षा गुणवत्ता जो योजना लाई गई है, उसी को सबको देखते हुए कि प्रतिशत किस प्रकार से बढ़ाया जाए, पिछली सरकारों की जो गलतियां थी उसको हम दुरुस्त करते हुए आगे किस प्रकार से बढ़े, तो वो करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और उसी कारण से इसी परिप्रेक्ष्य में हम आगे बढ़ते हुए कार्य कर रहे हैं। और हमने उसको बजट भी इस बार के लिए बजट जो है किस प्रकार से आएगा उसकी भी तैयारी पूरी बार बार जो आप पिछले कार्यकाल पर बात लाते हैं, तो ठीक है पिछले कार्यकाल में कुछ कमी होगी इसलिए जनता ने आपको चुना। 1.5 साल पर्याप्त हो चुका है, अब सवाल पूछे जाएंगे। 1.5 साल पर्याप्त हो चुका है, अब पटरी पर गाड़ी आ जानी। कितने स्कूल खुले पीएम श्री के बता दें, आंकड़े दे दें कि कितने स्कूल बना दिए पीएम श्री के आपने। फिर अब बीच में बोला, मेरे को कुछ नहीं बोला, मैं सिर्फ प्रश्न पूछ उनका रहा हूं सवाल ऐड कर मैं लिया कहीं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं आपको। ठीक है देखिए ऐसा है, एक बस अब बोलिए। देखिए वही चीज मैं बता रहा हूं, ये बता रहे कितने स्कूल खुले साहब, मैं वही तो बता रहा हूं कि हमने जो शुरू कर दिया, जितने स्कूल ऑलरेडी जो स्कूल है उसी को हम लोग क्वालिटी जो गुणवत्ता शिक्षा के तहत ही हम उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम नाम नहीं बदल रहे हैं। उसके लिए पीएमसी का नाम जोड़ना जरूरी था क्या? ये भी सवाल है, ये तब भी उठा था, क्या स्कूल का नाम आत्मानंद रहता तो क्या शिक्षा की गुणवत्ता नहीं सुधरती वहां पर? और अगर नाम बदला है तो फिर आंकड़े पूछे जाएंगे। विपक्ष के पास जायज ये सवाल है कि आपने नाम बदला था, आप योजना लेकर आए थे, 1.5 साल हो चुका है, तो कितनी व्यवस्था बदली है? हमने नाम नहीं बदला। पहली बात को दुरुस्त कर लीजिए, हमने नाम नहीं बदला। आत्मानंद जो स्कूल है वो बिल्कुल वैसी है। इन्होंने बदला कि हमारे जो महापुरुषों के नाम से आर डी तिवारी स्कूल हो, चाहे वो शहीद स्मारक स्कूल शहीदों के नाम से था, इन सब का नाम इन्होंने बदला, हमने नहीं बदला। निविता के नाम से था तो वो उनके नाम से भी इन्होंने बदला, हमने नहीं बदला। हमने गुणवत्ता की बात की है और इसी कारण से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी पहल की है। और रही बात गुणवत्ता के साथ साथ जो सुविधाएं देने की बात है, तो उसको भी हमने इसके लिए पहल करने की कोशिश की है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। फिलहाल समय की कमी है, मैं जवाब ले लेती हूँ गंगवानी जी से। बात टॉपिक जी वही अटक जाती है। योजनाएं लाई जाती है, दावे किए जाते हैं, पहल आपकी होती है, लेकिन धरातल पर क्या उतरेगा ये चाहे कोई भी सरकार हो। मैं किसी आप पर्टिकुलर आपकी बात नहीं कर रही हूँ, कोई सा भी राज्य हो, योजनाएं लाई जाती है, दावे लाए जाते हैं, लेकिन धरातल कितनी टटोल पाते हैं। ठीक है अजय जी, समय की कमी है, छोटी सी प्रतिक्रिया। खुशी जी, मैं देखिए शांति से मैंने बात सुनी, मैं उम्मीद करता हूँ थोड़ा पेशेंस रखेंगे। देखिए मैं बिंदुवार बात करता हूँ। महत्वपूर्ण बात है, आज डीएमएफ फंड का उद्देश्य क्या है? डीएमएफ फंड का उद्देश्य होता है उस क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए, उनके बेहतर उसके लिए प्रयास के लिए डीएमएफ फंड का यूज किया जा सकता है। बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं। तौकीर राजा जी पढ़े लिखे वकील हैं, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, अगर हम डीएमएफ फंड का प्रयोग एक किसान के बच्चे मजदूर को बेहतर शिक्षा देने के लिए कर रहे हैं तो क्या दुरुपयोग है? मेरे शब्द से आपत्ति है तौकीर राजा से कि वो कह रहे डीएमएफ फंड का दुरुपयोग क्यों गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, मैं आज जो आरडी तिवारी स्कूल का नाम आज भी आरडी तिवारी आत्मानंद स्कूल है, आज जो निवेदिता आत्मानंद स्कूल है, हमने किसी भी स्कूल का नाम बदला नहीं है, उसके साथ आत्मानंद शब्द यूज किया। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, हमारे स्वामी आत्मानंद के जितने भी स्कूल थे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया, वहां की बुक जो लाइब्रेरी थी वहां पूरी सुविधाएं दी। हमारे पूरा प्रयास था कि जो प्राइवेट स्कूल की शिक्षा के स्तर है, वो बुक्स के स्तर, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो प्रैक्टिकल लैब, सारी सुविधाएं हमने बच्चों को दी। मैंने आपको स्पष्ट उदाहरण दिया कि 10th क्लास में 21 बच्चे, 12th क्लास में 8 बच्चे हमारे प्राइमरी सूची में शामिल होते हैं। ये 2024 का आंकड़ा है। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं भैया, आप आज दो वही सवालों के जवाब मैंने लिए थे अजय जी। फिलहाल देखिए समय की कमी में बिंदुवार आपकी बातें सुनती, लेकिन निश्चित ही माफी चाहूंगी, समय की कमी है। ठीक है, कुछ शब्दों में प्रतिक्रिया पीसी रथ जी की। पीसी रथ जी, देखिए अब गुणवत्ता की बात की गई है, एक और नई पहल शुरू की गई है, लेकिन कितना बदलाव आप देख पा रहे हैं अब शिक्षा व्यवस्था में? देखिए, अभी सरकार लगातार अलग अलग नागरिक सुविधाओं को लेकर के अभियान चला रही है। अलग अलग तरह से सरकार लोगों के जो रुके हुए काम है वो एक अभियान के तहत पूरा हो सके, उसके लिए अभियान चल रहा है सरकार का, जो मई के अंतिम दिनों तक चलेगा।
तो सरकार ने ठीक इसी तरह से शिक्षा को भी गुणवत्ता देने का अभियान के रूप में घोषणा की है, जो आज की मंत्रिमंडल की बैठक के हिसाब से। लेकिन मुझे लगता है शिक्षा जो है किसी एक सीमित दिनों के अभियान की बात नहीं है। शिक्षा के लिए सरकार को सतत प्रयत्नशील, शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसे मुद्दे हैं जिसके लिए सरकार को निरंतर कार्यशील रहना पड़ेगा और सरकार को इसको किसी अभियान के एक सीमित दायरे में न देखते हुए। और ये मुद्दा भी ऐसा है कि इस पर चर्चा जितनी की जाए उतनी कम है, लेकिन फिलहाल क्योंकि समय की कमी, इसलिए माफी चाहूंगी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, शिक्षा व्यवस्था या फिर ये कहें कि शिक्षा की अव्यवस्था फिलहाल छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। तमाम तरह के दावे किए जाते हैं, लेकिन कई जगह ऐसी है जहां या तो शिक्षकों की कमी है या स्कूलों की बदहाल व्यवस्था है। तमाम तरह के दावे किए जाते हैं, चाहे सरकार कोई भी हो। एक बार फिर से अभियान की शुरुआत की गई है, लेकिन देखने वाली बात होगी अभियान कितना रंग लाता है। फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।